हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो इसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को रोक कर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस को कम समय में बना पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जिस तरीके से दोस्तों ये दूसरा शब्द पहले से संबंधित है उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द रखा जाएगा जो यहाँ पर इससे संबंधित होगा। दोनों में एक जैसा संबंध होना चाहिए। तो पहले हम इस संबंध को देखते हैं कि किस प्रकार से है, उसी प्रकार से उस संबंध को बताएंगे। तो कुत्ता भौंकना, तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आता है कि कुत्ते क्या करते हैं दोस्तों, भौंकते हैं। यानी कुत्ता का जो बोलते हैं तो वह भौंकते हैं। तो उसी तरीके से पक्षी क्या करते हैं, क्या पक्षी टर्राती हैं? नहीं। गुर्राना पक्षी नहीं। तो पक्षी क्या करती हैं, चहचहाना इनका होता है, यानी पक्षी चहचहाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसका संबंध था उसी तरीके से पक्षी का संबंध हो जाएगा चहचहाना। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है। तो वही संबंध हमें बताना है कि जिस तरीके से 4 का संबंध 74 से है, 7 का संबंध 353 से है, उसी तरीके से 6 का संबंध यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर रखी जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका संबंध देखेंगे कि 4 से 74 कैसे बना, 7 से 353 कैसे बना है। तो आपको यहाँ पर कुछ तरीका ध्यान रखना है कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 7 से 353 हो गया, बहुत बड़ी संख्या है। 4 से 74 हो गया, तो 4 के हिसाब से 74 बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको वहाँ पर क्यूब, स्क्वायर ये सब चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्यूब सबसे पहले चेक करते हैं, यानी क्यूब का मतलब 4 की घात 3, यानी 4 का 3 बार गुणा। तो 4 का क्यूब होता है 64 होता है। अब देखिए यहाँ पर 74 है, तो 64 से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने 10 को जोड़ दिया, ये हमारा बन गया 74। 74 बनाने के लिए 64 में हमें 10 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 का हमने क्यूब किया, 64 आया, फिर उसमें हमने 10 जोड़ दिया तो हमारा 74 बना है। उसी तरीके से इसको चेक करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो होता है दोस्तों 343। 7 का क्यूब होता है 343। तो 15 तक क्यूब आप ज़रूर ध्यान रखें। तो 7 का क्यूब होता है 343। अब यहाँ पर हमने क्यूब में 10 जोड़ा था, तो इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे क्यूब में। तो ये हमारा कितना बन रहा है, 353। 353 जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब ये ध्यान देना है कि दोनों में देखिए वही तरीका फॉलो कर रहा है, यानी क्यूब करके उसमें 10 जोड़ा गया है, इसमें भी क्यूब करके 10 जोड़ा गया है। दोनों में सेम तरीके लग रहे हैं, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, क्यूब करके 10 को जोड़ देना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 216 में हमें जोड़ देना है 10, जिस तरीके से हमने सब में 10 जोड़ा है। तो ये हमारा बन जाएगा 226 और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना था, तरीका आप ध्यान रखिए कि हमें संख्या का क्यूब करके उसमें 10 जोड़ना था। आपको अब इससे ये सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है कि किसी भी संख्या में क्यूब करके कोई भी संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करके कोई भी संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा नंबर सीरीज का है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें। यानी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, ये जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। और कहाँ पर बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाएगी।
तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर रखी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका एक सीरीज है, तो उस सीरीज का हम पता करेंगे कि किस तरीके से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीरीज देखते हैं। तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं कि कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर 6 में कितना जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तब जाकर 11 बनेगा। अब उसी तरीके से 11 से 27 हो गया है, तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 6 और एक 16, तो यहाँ पर हमें 16 जोड़ना पड़ेगा। अब उसी तरीके से 27 से 51 हो गया, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 21 और 3 24, तो यहाँ पर 24 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी ये नंबर्स जो हैं इसमें देखिए कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं दिख रहा है कि कोई भी संख्या एक क्रम से जुड़ रही हो या क्रम से घट रही हो, ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बन रहा, क्योंकि 5 16 24। तो अब हम दूसरा कोई तरीका देखते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉजिक नहीं बन रहा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए 6, इसको हम 2 का स्क्वायर करें, अगर 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर करें इसको, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 6, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 11 है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो 9 2 11। तो यहाँ पर पहले 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 और प्लस 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। बट यहाँ पर 27 लिखा गया है, तो हम 4 का स्क्वायर न करके 5 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 27 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स को देखें तो पहले 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, और 2 सब में जुड़ रहा है। तो पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी ये जो संख्याएं हैं देखिए 3, यहाँ पर 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है। यानी अब अगला जो नंबर आएगा वह 7 का स्क्वायर आएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और प्लस 2 करेंगे तो ये 51 बनेगा, और यहाँ पर देखिए 51 लिखा गया है। तो यानी अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है, उनका स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से अब 7 के बाद कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 11 में 121, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। अब 11 के बाद कितना आ जाएगा, 11 2 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 भाज्य संख्या है। 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो 15 भाज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा। 13 के बाद आता है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर करेंगे और उसमें हम 2 को जोड़ेंगे, तब जाकर हमारा ये बनेगा। तो 17 कितना होता है, 289। यहाँ पर 17 का होता है 289। अब इसमें हम 2 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 291। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में 291 दिया गया है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें सीखना था कि अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके उसमें 2 संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, ये यहाँ पर हमें देखना था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि डियर को कूट भाषा में 10 लिखा जाता है, ये है लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गुड को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे में इनके नंबर्स को यानी इनके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट में किस नंबर पर आते हैं। तो D E A R, तो D दोस्तों हमारा आता है 4 पर, E आता है हमारा 5 पर, A आता है हमारा 1 पर, R आता है 18 पर। अब हम इन सभी को पहले जोड़ते हैं। तो इन सभी नंबर्स को अगर हम जोड़ लें तो 5 4 9 1 10, और 18 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, इस 28 में इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें 8 और 2 को, तो ये बन जाएगा हमारा 10, और यही 10 देखिए हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यही तरीका इसमें लगाएंगे।
तो जी देखिए, इनको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। जी का प्लेस वैल्यू यानी अल्फ़ाबेट में जो स्थान आता है, जी 7वें नंबर पर आता है। ओ देखिए 15 पर आता है, तो ओ को 15 पर, 2 ओ है तो यहाँ पर फिर 15 जोड़ेंगे, और डी आता है 4 पर। तो इन सब का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमने लिख लिया। अब सभी को जोड़ देंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, 30 4 34 हो जाएगा, 34 और 4 7 4 11 यानी 41 हो जाएगा। तो 41 को अगर 4 और 1 है तो इनको जोड़ेंगे तो 4 + 1 ये बराबर हो जाएगा 5, यानी कितना आ गया 5। तो किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में 5 दिया गया है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी हमें क्या करना था कि सभी के प्लेस वैल्यू को लिखकर उनके प्लेस वैल्यू को एक स्थान तक जोड़ना था, यानी अगर 2 नंबर्स भी आएगा तो फिर उनको जोड़कर हमें एक नंबर पे लाना था। इस तरीके को हम यहाँ पर लगाए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए आप पुरुष, पिता, डॉक्टर, यहाँ पर 3 यहाँ पर शब्द देख रहे होंगे, और देखिए 3 वृत्त सभी में है। तो ये जो सर्कल दिया है, ये वृत्त दिया है, ये इन्हीं 3 को यहाँ पर संबंध दिखाता है। जैसे एक इसके लिए है, एक पिता के लिए, एक डॉक्टर के लिए, इस तरीके से 3 वृत्त हैं, और ये आपस में कैसे संबंधित है वही इसमें दर्शाया गया है चारों ऑप्शन में। तो सही संबंध आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पुरुष और पिता। तो क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? तो क्या सभी पिता पुरुष होंगे? तो सही बात है दोस्तों कि सभी पिता, जितने भी पिता हैं सब पुरुष होंगे, क्योंकि पिता तो महिला होगी नहीं, यानी सभी पिता क्या हैं, पुरुष हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सभी पिता वाला गोला है वह पुरुष के अंदर आएगा। अब देखिए, ये बाहर वाला हमारा पुरुष का गोला हो गया, और अंदर वाले हमारा पिता का गोला, यानी सभी पिता क्या हैं, सभी पिता पुरुष हैं। ये हमारा गोला बना। अब देखिए डॉक्टर, तो अब देखिए जो डॉक्टर होते हैं, तो कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं, यानी जिनकी शादी हो गई है, जो पिता बन गए हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, और जिनके जो पिता भी नहीं हैं वो भी डॉक्टर हैं। यानी पिता और पुरुष दोनों डॉक्टर होते हैं। कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं और पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सर्कल बनेगा, और इस तरीके से किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में संबंध दर्शाया गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इनके संबंध को हमें देखना होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है कि निम्न में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, अंक 3 की विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 3 के विपरीत हमें बताना है। तो ध्यान देंगे, जब भी आपको 2 डाइस इस तरीके से एक ही पासे की 2 डाइस दे तो आपको क्या करना है, 2 तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको समझने के लिए कि सबसे पहले हमें कॉमन नंबर देखना है कि दोनों में कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है। तो देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है, यानी दोनों पासे में एक नंबर है जो कॉमन है और वह 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को लिख लेते हैं, 1 को ऐसे ऊपर और 1 नीचे ऐसे लिख लेना है। अब हमें क्या करना है कि घड़ी की दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज। जैसे एक घड़ी किस तरीके से चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे 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 इधर से घूमती है, तो उसी तरीके से हमें चलना है। तो 1 के देखिए इधर कौन सा नंबर है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। अब इसमें चलेंगे तो घड़ी की दिशा में चलना है, तो 1 के इधर कौन सा नंबर है, 4 है, तो 1 के बाद यहाँ पर नीचे 4 लिख देना है, और इस 4 के बाद यहाँ पर 1 के इधर 6 है, तो यहाँ पर हमें लास्ट में 6 लिख देना है। अब देखिए ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, और यहाँ पर जो 1 1 दोनों कॉमन है, तो इनमें जो संख्या इन दोनों में नहीं दिख रही है वो 1 के विपरीत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 5 नहीं दिख रही, तो 1 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 के विपरीत 5 हो जाएगी, 2 के विपरीत 4 हो जाएगी, और 3 के विपरीत 6 हो जाएगी। तो हमसे 3 के विपरीत पूछा है, तो 6 हमारा इसका आंसर होगा।
तो ये हमारा बेसिक तरीका था कि इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको ये सब लिखना नहीं है। एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है कि कॉमन संख्या देखनी है, एक 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 ही कॉमन संख्या है, एक। तो अब हमें देखना है कि किसके विपरीत पूछा है, तो अंक 3 के विपरीत। तो एक के किस साइड 3 है, तो आप कहेंगे एक के इस साइड 3 है, यानी लेफ्ट साइड, या कह सकते हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी इस दिशा में चलती है तो विपरीत दिशा कहे तो घड़ी इस दिशा में चलेगी, विपरीत दिशा उल्टी दिशा घड़ी की। तो इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा में 3 है, तो यहाँ पर जो अंक है उसके भी उल्टी दिशा में जाना है घड़ी के। तो यहाँ पर एक के उल्टी दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 3 के विपरीत सीधा 6 को हम ऐसे लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि अच्छा प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और अच्छे प्रश्न हैं ये। कहा है कि ए बी सी डी तथा ई 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किए एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एक गोल मेज बना लिया। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं इसमें बैठे। अब कह रहा है कि डी ए और ई के बीच में है। तो डी जो है यहाँ पर डी को बना लेते हैं, ए और ई के बीच में है। तो यहाँ पर हमने ए को बना लिया और यहाँ पर ई को बना लिया। अब देखिए डी ए और ई के बीच में हो गया। आगे कहा है जबकि सी बी और ई के बीच में है, यानी सी जो है वह बी और ई के बीच में है। तो सी को यहाँ बैठा देते हैं और बी को यहाँ बैठा देते हैं। क्योंकि देखिए सी अब ई और बी के बीच में हो गया, जो कि यहाँ पर कहा है कि सी बी और ई के बीच में है। तो यहाँ पर ई और बी के बीच में सी आ गया, ये हमने बैठा दिया। टोटल 5 लोग थे तो 5 लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग टोटल बैठ गए। अब आगे कहा है कि बी के दाएं कौन बैठा है। तो बी के दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान दें, इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिए हैं, क्योंकि ए तो यहाँ पर बैठा ही, ये तो कंफर्म हो गया कि बी के दाएं एक ए बैठा है। अब ये डायग्राम एक तरीके से और बन जाएगा, कैसे, जैसे देखिए कहा है यहाँ पर कि डी ए और ई के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर हमने डी को अगर बैठाया तो इस बार यहाँ पर ए और ई के, तो यहाँ पर हमने ए रख दिया, यहाँ पर हमने ई रख दिया। ए और ई के बीच में बैठा है। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा है कि सी बी और ई के बीच में है। सी क्या है, बी और ई के बीच में। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर बना दिए सी और बी और ई के बीच में। तो यहाँ पर हमने बना दिया बी। तो बी और ई के बीच में सी बैठ गया, 5 बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर बी के दाएं, अब यहाँ पर बी के दाएं देखेंगे तो बी के दाएं सी पड़ेगा। देखिए केंद्र की ओर जब भी मुख करके बोले तो आप खुद को यहाँ पर सोचे कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका मुंह इस साइड है। तो आप सोचे कि आपका दायां और बायां किधर है, तो उस तरीके से आप बैठाएंगे तो आप आसानी से बैठा पाएंगे। अब देखिए बी यहाँ पर बैठा है, तो आप सोचिए आप यहाँ पर अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो आपके दाएं पूछ रहा है, तो दाएं तो यही होगा सी। तो यहाँ पर दोनों डायग्राम बन सकता है, एक सी वाला और एक ए वाला, यानी सी और ए ये दोनों बी के दाएं बैठ सकते हैं। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि ये क्वेश्चंस आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट डे से हम क्वेश्चंस के नंबर्स को और बढ़ाएंगे, यानी 10 12 15 क्वेश्चन जितने भी आ सकेंगे वो हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।